हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर के क्वेश्चन खत्म किए थे। हम लोग इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर की थ्योरी और कंसेप्ट और इसके एग्जांपल और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो ये कंसेप्ट हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर के पहले हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था, फिर एग्जाम्पल, फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो इसमें भी पहले हम लोग इसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट करना। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे बाह्य समद्विभाजक थ्योरम। ठीक है, बाह्य समद्विभाजक प्रमेय। तो जैसे इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम थी वैसे ही एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है। ठीक है, तो क्या थी, तो मैं इसका कंसेप्ट बोल लेता हूँ, इसके स्टेटमेंट बोल देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में एक्सटीरियर एंगल बनाने वाली साइड होंगी। ठीक है, सेम कंसेप्ट था वहाँ पे, बस हम लोग एंगल का इंटीरियर एंगल खींच रहे थे और यहाँ पे हम लोग एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे। बाकी सेम कंसेप्ट है, सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहले से कंसेप्ट देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग भी इसके एक दो ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका कंसेप्ट लिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC। ज़्यादा क्वेश्चन इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया मैंने, ये शीर्ष A हो गया, ये शीर्ष B हो गया, ये शीर्ष C हो गया। त्रिभुज ABC मैंने बना लिया। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, किसी भी एंगल पे, देखो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर में क्या करते थे, किसी भी एंगल का हम लोग इंटीरियर एंगल खींचते थे, फिर उसका हम लोग बाइसेक्ट करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप किसी भी एंगल का आप पहले एक्सटीरियर एंगल खींचो। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल खींच सकते हैं। मैं शीर्ष A का खींच लेता हूँ, तो कैसे करूँगा, तो देखो ये रेखा B है ना, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ये रेखा BA को आगे बढ़ा लिया, ये मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, ये शीर्ष A पर एक्सटीरियर एंगल बन गया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स A। ठीक है, कैसे बनाता है, किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं, उस रेखा को आगे बढ़ा लेता है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है, शीर्ष A पर एक्सटीरियर एंगल हुआ है। आप शीर्ष B पे भी बना सकते हो, शीर्ष C पे बना सकते हो। शीर्ष C पे कैसे बनाएंगे, आप रेखा BC को आगे बढ़ाना, तो ये शीर्ष C का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे शीर्ष A का ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेरे को बाइसेक्टर खींचना है। तो इसका बाइसेक्ट कैसे करूंगा मैं, अर्थात इसको समान दो भागों में कैसे काटूंगा, तो यही तो करूंगा। तो ये मैंने खींच दिया, डॉट डॉट करके बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने शीर्ष A का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, ये खींच दिया मैंने। अब देखो ये रेखा BC को तो कहीं काट ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस रेखा BC को, इसको C को इधर बना लेता हूँ। तो इस रेखा BC को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। तो ये रेखा BC को कहाँ पे जाके मिलेगा, ये रेखा BC को जाके मिलेगा, D ले लेता है, D पर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया शीर्ष A का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये शीर्ष A पर एक्सटीरियर एंगल खींच लिया, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, जो भुजा BC को आगे बढ़ाने पर बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे क्या करना है, तो मैं देखूंगा कि एंगल एक, मैंने देखो शीर्ष A का एक्सटीरियर एंगल खींचा है, शीर्ष A का ही खींचा है ना, तो मैं क्या करूंगा, एंगल A बनाने वाली साइड कौन कौन सी, यही तो लेते हैं एंगल बनाने वाली साइड। तो देखूंगा कि एंगल A बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, इधर लिख देता हूँ AB। भाई एंगल A, एक तो ये रेखा बना रही है AB, और दूसरी कौन सी बना रही है, AC बना रही है। तो इनका रेशो होगा, किसके बराबर होगा, इनका रेशो, इनके रेशो होगा। तो देखो बिंदु D से, इसको इधर ही ले लेते हैं यार, ये एंगल A बनाने वाली साइड हो गई। ठीक है, ये AB AC, इनका रेशो किसके बराबर होगा, तो देखते हैं। देखो ये बिंदु D है, तो बिंदु D से, ये बिंदु D से क्या करता है, बिंदु D से BC की दूरी कितनी है, BD है। ठीक है, तो बिंदु D से BC की दूरी कितनी है, BD है। और बिंदु C से
ये रेखा ए बी की दूरी कितनी है, BC है, ठीक है। तो ये रेशो ये बराबर होगा, यही है आपकी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये स्टेटमेंट होगा, क्या बोला था स्टेटमेंट कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, तो देखो अपोजिट साइड कौन सी है, DC है और DB है। तो DC है BC AB, सॉरी ये नीचे DC आएगा ना ये, हाँ बिल्कुल DC आएगा ये, ठीक है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो एंगल ए का एक्सटीरियर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, AB है, AC है, ठीक है। इनका रेशो किसके बराबर होगा, तो देखो AB की दूरी लेनी है D से, तो D से AB की दूरी कितनी हो जाएगी, ये रेखा AB की, क्योंकि AB से ही तो रेशो लेता है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो कितनी हो जाएगी, BD हो जाएगी। अब ऐसे लिखूंगा कि बिंदु C से रेखा AB की दूरी कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी। वो सॉरी D से ही लेना है मुझे, ठीक है। तो D से रेखा AB की दूरी कितनी हो जाएगी, DB हो जाएगी। अब D से C की दूरी कितनी हो जाएगी, DC हो जाएगी। तो ये बराबर होता है, ये रेशो यही होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो देखो मेरे को बिंदु D से ही लेना है, क्योंकि बिंदु D तो विभाजित कर रहा है इस रेखा को, ठीक है। तो बिंदु D से ही इन दोनों की मुझे दूरी लेनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करते हैं जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, ठीक है। एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, AB है, AC है। इनका रेशो किसके बराबर होगा, तो बिंदु D से रेखा AB की दूरी कितनी हो जाएगी, BD हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, बिंदु D से रेखा AC की दूरी कितनी हो जाएगी, DC हो जाएगी। तो बिंदु D से ही मेरे को इन दोनों शीर्षों की दूरी लेनी है, ठीक है। तो ये हो गई मेरे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर कर पा रहे हो क्या, कि देखो मैंने शीर्ष A का एक्सटीरियर एंगल खींचा है, तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ AB ग्रेटर देन AC हो जाएगा, ये भी बोल सकता हूँ ना यहाँ से कि AB ग्रेटर देन AC हो जाएगा। कैसे, तो ये देखो, देखो AB के सामने क्या दे रखा है, AB के सामने BD दे रखा है, और AC के सामने क्या दे रखा है, DC दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ये BD और DC में ये BD पड़ा है ना, तो इसके सामने ये पड़ा है, तो ये भी ऑलरेडी पड़ा होगा ना। तो यहाँ से एक चीज ये भी देख सकते हैं, कभी कभी थ्योरी में क्वेश्चन ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल सकता हूँ मैं कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमेशा छोटी भुजा की तरफ बनेगा, ठीक है। उसका झुकाव हमेशा छोटी भुजा की तरफ ही तो रहता है, ये इसी छोटी भुजा है ना AB के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये कंसेप्ट होगा इसका कि सीट सी से बनाने वाली साइड कौन सी है, AB है, AC इनका रेशियो लेना है। देखो बिंदु D से ही सीट C और B की दूरी लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ भी ये भी देखते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का झुकाव हमेशा छोटी भुजा की तरफ होगा, छोटी भुजा AC है, तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा ना। इसके सामने DC आएगी ना, क्योंकि DC छोटी है ना DB के कंपेरिजन में, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया इसका। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस पे, और ये है कि कोई नहीं से कोई शिफ्ट में जरूर आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल स्किप भी नहीं कर सकते। तो इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एक ही क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या देगा, त्रिभुज ABC में AB रेशो AC 5:2 है, और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। BA को D तक बढ़ाया जाता है। और CAD का समद्विभाजक और एंगल CAD का समद्विभाजक
ई पर मिलता है। तो सी की लंबाई ज्ञात करो, सी की लंबाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है मेरा। और एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्चुअल एंगल बाई सेक्टर के थ्योरम पर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, ये सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे इस थ्योरम के। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, इससे ही आप लोग सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ आपको पूरा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में, तो आप त्रिभुज एबीसी बनाओ पहले, ठीक है। तो ये मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया, ये त्रिभुज एबीसी बना लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो अब ए बी रेशो दे रखा है, ए बी रेशो ए सी कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है, 5। इसको सर्किल में बंद कर देता हूँ क्योंकि रेशो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है। और ए सी कितना दे रखा है, 2 यूनिट दे रखा है, ठीक है। और बी सी कितना दे रखा है, देखो बी सी, अब इसको सर्किल बंद नहीं करूंगा, बी सी तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है ना 9 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी ए को डी तक बढ़ाया जाता है, ये देखा बी ए को बढ़ाया जाता है कहाँ तक, डी तक बढ़ाया जाता है। तो देखो बी ए से बोला है ना, बी से ए की तरफ बोला था, आप ऐसे ही बढ़ाओगे, ऐसे नहीं बोलोगे ए से बी को बढ़ाया जाता है, ए से बी की तरफ, ठीक है। बी से ए की तरफ बोला है तो बी के ए की तरफ ही घुमाएंगे, बी ए का मतलब यही होता है, ठीक है। तो बी ए को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है। और सी ए डी का समद्विभाजक बढ़ाई गई बी सी से। अब सी ए डी का समद्विभाजक, तो ये सी ए डी का समद्विभाजक, तो सी ए डी का कोण तो यही होगा ना। अब इसका मेरे को लेना है समद्विभाजक, तो ये समद्विभाजक इसका ऐसे खींचेगा ना, ठीक है। और ये बोला है कि भुजा BC से, ये भुजा BC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे मिल रहा है, E पे मिल रहा है, यही बोला है क्वेश्चन। तो ये E पर मिल गया। तो मुझे CE की लंबाई याद करनी है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे कि देखो मेरे को CAD, इस एंगल का तो ये तो एंगल हो गया ना, तो इसका बाई सेक्टर खींचा है मैंने, तो इसका बाई सेक्टर भुजा BC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलता है। तो मेरे को यहाँ से CE की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे क्या कि बी ये सी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ही तो खींचा है ये, तो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो ये एंगल बनाने वाली साइड है ना, ए का मैंने एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो 5:2 है। तो यहाँ से तो यहाँ से ई सी से, वो सॉरी ई बी कितना होगा, 5 यूनिट होगा। देखो ई से ही तो लेनी है दोनों लेंथ, ई से ही शीर्ष बी और शीर्ष सी की दूरी लेनी होती है मेरे को। और सी कितना हो जाएगा, सी 2 यूनिट हो जाएगा। अभी अभी मैंने थ्योरम बताई थी, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या होगी। तो देखो एंगल ए का एक्सटीरियर बाई सेक्टर खींचा है मैंने, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी है और ए सी है। देखो अब यहाँ से देखो आपको कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में से किसको पहले ले, तो आप ये दे सकते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है ना हमेशा छोटी भुजा की तरह बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में छोटी भुजा कौन सी है, सी से ई से ही दूरी लेनी है, तो ए भी तो देखो बड़ी भुजा होगी ना, ठीक है। तो बड़ी भुजा लेनी तो ई भी इसके सामने लेनी है, तो बी ई रेशो क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, यही तो लिया है मैंने। अब ए बी रेशो कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है, तो यही तो किया है मैंने। बी ई कितना लिया है मैंने, बी ई कितना लिया, 5 यूनिट लिया है, देखो बी ई 5 यूनिट लिया, सी ई कितना लिया, सी ई 2 यूनिट लिया है, यही तो कराया मैंने। अब देखो ये टोटल लेंथ 5 यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट हो गई, तो ये बची कितनी, बी सी कितनी बचेगी, बी सी 3 यूनिट बचेगी ना। अब 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9 सेंटीमीटर दे रही है, कितने गुना दे रही है, 3 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना होगी तो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो आपको ऐसे करना है सवाल, ठीक है। ये की सवाल करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के तौर पे, आप रिविजन की कोई सी बुक से कर सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो गया, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी स्टूडेंट को डाउट रहा होगा इनमें। ध्यान रखना है इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर से प्री में क्वेश्चन फिक्स है भाई, प्री में 35-40 शिफ्ट बनती है ना, तो कम से कम 20 से 25 शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं भाई, हर शिफ्ट में आते हैं, ध्यान रखना। एक तो सिमिलरिटी हो गया और एक इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम हो गया, इनसे ना क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक आध शिफ्ट को छोड़ के बाकी सभी शिफ्ट में आते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। तो फ्री के नंबर है, अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना
तो दिक्कत आएगी और इजी सवाल बनेगा, इसमें घुमाने की कोई घुमा भी नहीं सकता क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी में कौन समद्विभाजक है? एंगल बीएसी दे रखा है 60 डिग्री, ए बी दे रखा 8 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। तो एडी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और बिल्कुल मैं इसके ऑप्शन लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि तो ऑप्शन। ठीक है, 32√3 5 सेंटीमीटर और बी है 20√3 बटे 5 सेंटीमीटर, 25√3 बटे 7 सेंटीमीटर, डी है 24√3 बटे 5 सेंटीमीटर है, सबके आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टाइम देके समझाऊंगा आपको। तो क्या बोला क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का कौन समद्विभाजक है? तो जैसे जैसे बोला है सबसे पहले वैसे वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन है, फ्री में भी आ सकता है ये सवाल। तो ये त्रिभुज एबीसी बना लिया मैंने। अब मेरे को एंगल ए का कौन समद्विभाजक बनाना है, तो मैं एंगल ए को ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कहीं भी बना सकते हो, ए से क्या है कि हमारा वो चित्र साफ साफ दिखाई देता है ना। तो ये मैंने ए बी सी त्रिभुज बना लिया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर लिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम देकर समझाऊंगा और एक बार में ही समझ लेना। और बोला है कि ए डी बी ए सी का कौन समद्विभाजक है, बी ए सी का कौन समद्विभाजक है, अर्थात ए डी जो भुजा बी सी से बिंदु डी पर मिलता है, यही बोला है। इसका मतलब ये इसका कौन समद्विभाजक हो गया। और बी ए सी, ये बी ए सी पूरा एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। अब देखो ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, इसका मतलब ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल 30 डिग्री का बचेगा और ये एंगल कितने का बचेगा, ये एंगल भी 30 डिग्री का बचेगा। भाई ए डी एंगल एक एंगल बाई सेक्टर है ना, अब टोटल ए 60 डिग्री का है, तो ए डी ए को दो दो भागों में डिवाइड करेगा ना, दो समान भागों में, 30 डिग्री का। ठीक है, अब बोला है ए बी दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है मेरे को 12 सेंटीमीटर दे रखा है और मुझे ए डी निकालनी है। ए डी क्या है, एंगल बाई सेक्टर, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स। तो मुझे एंगल बाई सेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को बोल रखा है। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, तो देखो मैं इसको आपको बेसिक से ही हिंट बता दूंगा, ऐसे ऐसे कर लेना। तो देखना इसका बेसिक जितना लेंथी होगा और हम लोग दूसरा तरीका आज हम लोग इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो मेरे को एंगल बाई सेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेसिक तरीका तो आप कैसे करोगे, तो मैं उसका हिंट दे देता हूँ, उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोग बेसिक करना 5 मिनट से पहले आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, और वो कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको बेसिक से करने से। तो कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा सर मुझे तो एंगल बाई सेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो मैं एंगल बाई सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। क्या होता है, ये 12 × 8 यही होता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 12 × 8 माइनस बी डी गुना डी सी, माइनस बी डी गुना डी सी, यही तो होता है, यही तो फॉर्मूला लगाओगे आप एंगल बाई सेक्टर का। ठीक है, देखो ना तो मुझे इसमें बी डी पता है ना मुझे डी सी पता है, तो अब आप इस सवाल को सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, अब कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर ये यही तो चीज़ दे रखी है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। यही तो दे रखा है मुझे क्वेश्चन में ए बी सी। देखो ये एंगल, ये भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल 60 डिग्री दे रखी है। तो क्यों ना मैं अगर ये साइड पता कर लूँ तो बी सी, तो आप लोगों को मन में आ रहा होगा सर मैं बी सी पता कर सकता हूँ। बिल्कुल, किससे भाई, 2 साइड दे रखी है, एक एंगल गिवन, तो तीसरी साइड पता लगाने के लिए क्या करूंगा, कोसाइन रूल लगा लूंगा यहाँ पे। बिल्कुल मान लिया, कोसाइन रूल से पूरी बीसी निकाल लोगे। ठीक है, आपने बीसी निकाल ली, कुछ भी आ गई। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे भाई, आपको तो बी डी
और डीसी चाहिए ना, तो आप लोग क्या करोगे सर, अब हम वो लोग लगा लेंगे, क्या इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा लेंगे भाई। टोटल लेंथ आ जाएगी और इसको 4:3 में आ जाएगा ये, और 2:3 आ जाएगा, और इसमें ब्रेक करके हम लोग बीडी से डीसी की लेंथ निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो देखो बेसिक से आपको इतना लेंथी करना पड़ेगा, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस सवाल में हम लोग एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे और वो बहुत बेस्ट मेथड है। तो सबसे पहले बेसिक से आपने क्या किया, कोसाइन रूल से आपने भुजा बीसी की लेंथ निकाल ली, ठीक है। फिर आप लोगों ने इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर निकाला, उससे बीडी और डीसी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या लगाया, फिर तीसरा फॉर्मूला आपने एंगल बाई सेक्टर का लगाया। तो देखो तीन तीन फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ा आपको, जब जाके ये सवाल आपका सॉल्व होगा। और वो सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। तो फिर बात आती है इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के सवाल सॉल्व करना है तो क्या पहचानने का तरीका क्या होगा कि देखो मेरे को भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है और मेरे को लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो मेरे को भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है, और मुझे को कोई सी भी लेंथ पूछ सकता है। यहाँ पे मेरे को एंगल बाई सेक्टर की लेंथ पूछ ली, कोई सी भी पूछ सकता है। सपोज करो ये दोनों लेंथ देके ये पूछ लेगा, कोई सी पूछ लेगा भुजा देके, और ध्यान रखना उनके बीच का एंगल गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वैसे लेंथ को कैसे निकालेंगे, एरिया को बराबर करके निकालेंगे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। जब भी अगर साइड से दे रखी है उनके बीच का एंगल दे रखा है तो वहां से कोई सी भी लेंथ पूछ सकता है, ठीक है। तो वो लेंथ कैसे निकालेंगे, एरिया को बराबर करके निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं ऐसे देखूंगी त्रिभुज बीएसी का एरिया किस, तो त्रिभुज इधर लिख दोगे, इधर आ जाएगा क्या, इधर लिख लेते हैं। त्रिभुज बीएसी का एरिया, एरिया ऑफ बीएसी, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेता हूँ मैं। त्रिभुज बीएसी का एरिया किसके बराबर होगा, तो ये बोल सकता हूँ मैं एरिया ऑफ बीएडी प्लस एरिया ऑफ सीएडी इसके बराबर होगा ना। एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज बीएडी, ठीक है, इनके बराबर ही होगा ना ये एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज बीएडी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज सीएडी यही होगा ना भाई। इस बड़े त्रिभुज का एरिया किसके बराबर होगा, त्रिभुज बीएडी के एरिया के और त्रिभुज सीएडी के। त्रिभुज बीएडी का एरिया जोड़ के सीएडी में जोड़ दूंगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा, त्रिभुज बीएसी का एरिया। तो ऐसे करेंगे। तो देखो त्रिभुज बीएसी का एरिया कैसे आएगा, तो त्रिभुज बीएसी क्या दे रखा है मेरे को, ये तो दे रखा है। देखो हर एक चीज में आपको बना बना के बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। ये भुजा दे रखी है मेरे को 8 सेंटीमीटर की, ये भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है और ये एंगल मेरे को 60 डिग्री का दे रखा है। तो मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो देखो आपको ये त्रिभुज देख के ही आपको इसका आइडिया त्रिभुज का एरिया निकालने का बिल्कुल पता लग जाना चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैसे कि भाई मेरे को दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे आ जाएगा, यही तो आता है 1/2, दो साइड से गुणा 12 गुणा 8 गुणा उनके बीच के एंगल का साइन, उनके बीच के एंगल का साइन लूंगा मैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। यही तो होगा त्रिभुज बीएसी का एरिया, ठीक है भाई। मेरे को दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों साइन के गुणा गुणा उनके बीच के एंगल का साइन लेना है। यही बताया था ना, जब भी किसी त्रिभुज के अगर दो भुजा दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो उस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा दोनों भुजाओं की गुणा गुणा उनके बीच का एंगल का साइन लेना है। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ से। तो त्रिभुज बीएसी का एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज बीएसी का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 8 गुणा 12 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। तो ये आ गया। अब त्रिभुज बीएडी का एरिया क्या आ जाएगा, देखो त्रिभुज बीएडी में ये भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भुजा x दे रखी है, उनके बीच का एंगल का 30 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 8x गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस एरिया ऑफ सीएडी निकालूंगा। इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, तो देखो ये दोनों भुजाएं दे रखी है, इनके बीच का एंगल दे रखा है 30 दे रखा है, तो कितना आएगा यहाँ से 1/2 12x गुणा साइन 30 का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है दिखाई दे रहा है। बस अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो सभी में 1/2 है, तो 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब सभी के बटे में 2 है तो 2 कट जाएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 12×8 = 96 √3
8x/x कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3/20। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कट रहा है कितने बार, 24×4 = 24√3/5। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, x की वैल्यू 24√3/5। तो देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो कितना बेहतरीन सवाल था, कितना इजीली कर पाए। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है जिसको आप शॉर्टकट कर ही नहीं सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक बता दिया मैंने, कितना लेंथी था। तो दूसरा तरीका यही इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा तीसरा तरीका है ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बता दिया था मैंने, जब भी किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो वहां से किसी की भी लेंथ निकालने में क्या करेंगे, एरिया को बराबर करके निकालेंगे। और ये मैंने बताया था, किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर दो भुजाएं दे रखी है उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना भुजाओं के गुना उनके बीच के एंगल में क्या लेना है, साइन लेना है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। फिर हम लोग अब अगला कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे एक नया स्पेशल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने इसको लास्ट में करा दी, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है, फ्री में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। बीच का एंगल गिवन होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री में एक क्वेश्चन फिक्स है भाई यहाँ से, ठीक है। 35-40 शिफ्ट बनती है, कम से कम 30 शिफ्ट में क्वेश्चन फिक्स है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, तो बिल्कुल मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या है कंसेप्ट। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करता है, ध्यान से देख लो ना भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये शीर्ष A ले लिया, ये शीर्ष B ले लिया, ये शीर्ष C ले लिया, एक त्रिभुज बना लिया मैंने ABC। अब क्या किया मैंने, D और E, इस त्रिभुज की साइड AB और AC पर कोई बिंदु ले लिया, D और E, कहीं पर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया, इस भुजा AB पर एक बिंदु ले लिया D, और इस भुजा AC पर एक बिंदु ले लिया E, ठीक है। आप कहीं पर भी ले सकते हो, ये मैंने ले लिया। यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ, D and E are 2 points on side AB and AC। कहीं पर भी हो सकते हैं दो बिंदु, ठीक है। ये मैंने D और E, भुजा AB और AC पर दो बिंदु ले लिए, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या करूंगा मैं, ये बिंदु D और E को मिला दिया मैंने, ठीक है, ऐसे मिला दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज तो बन रहा है ADE, यहाँ पे बना के दे देता हूं मैं, एक त्रिभुज बन रहा है ADE, एक त्रिभुज बन रहा है ADE, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये वाला त्रिभुज AD, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABC। यहाँ पे बना के बता देता हूँ, त्रिभुज ABC ये बन रहा है। अर्थात यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। तो एक दो त्रिभुज बनने, एक त्रिभुज AD उसको छोटा ट्राइंगल बोलते हैं, और एक त्रिभुज ABC उसको बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो और आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल कॉमन है ना, ये वाला एंगल कॉमन है, इसको मान लेता हूं मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत आनी चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है मेरा,
कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, उस त्रिभुज में मैंने कोई सी भी एक भुजा खींच दी, तो वो भुजा क्या करेगी, उस त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करेगी, अर्थात दो त्रिभुज बनाएगी, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है उन दोनों त्रिभुज के, उन छोटे बड़े त्रिभुज का एरिया का रेशो पूछता हूँ एग्जाम में, ठीक है। तो उन छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशो हमको निकालना है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ से त्रिभुज ADE और बड़ा त्रिभुज ABC का एरिया का रेशो हमको बताना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों में एक एंगल कॉमन होना चाहिए, दोनों त्रिभुजों में। तो देखो इस त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में ये वाला एंगल कॉमन है, इसको मान लेता हूँ मैं थीटा। तो मेरे को इन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशो निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसका रेशो निकालना, किसके साथ निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के साथ निकालना है। और दोनों एंगल में, दोनों त्रिभुजों में एक एंगल कॉमन होता है, वो होता है थीटा, ठीक है। तो इनका एरिया का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं त्रिभुज ADE का एरिया, ADE का रेशो क्या आएगा, एरिया कैसे आएगा भाई, यही तो दे रखा है मेरे को त्रिभुज ADE। देखो हर एक चीज आपको अलग से बना बना के बता रहा हूँ मैं। ये त्रिभुज ADE दे रखा है और इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो इस त्रिभुज का एरिया आप लोग बता नहीं सकते क्या, क्या आएगा। देखो इस त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है AD और AE, और उनके बीच का एंगल, इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल ही था थीटा। तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा, 1/2 AD गुणा AE गुणा क्या लेना है, इनके बीच के एंगल का साइन लेना है। यही तो होता है भाई, किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो क्या करेंगे, उस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा भुजाओं के गुणा उनके बीच के एंगल का साइन लेना है, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आएगा यहाँ से, 1/2 गुणा AD गुणा AE गुणा साइन थीटा जाएगा। यही आया, कोई दिक्कत, मैं एक बार देख लेता हूँ तो दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल यही आ गया। अब ऐसे ही मैं बात करूँ कि त्रिभुज ABC का एरिया कितना आएगा। तो देखो त्रिभुज ABC क्या है, ये त्रिभुज ABC है ना, और ये एंगल ये दे रखा है थीटा दे रखा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का एरिया क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 1/2। देखो ये दोनों साइड दे रखी है, ठीक है, कौन कौन सी, AB गुणा AC दे रखा है और इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो उसका लेना है मेरे को साइन लेना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का एरिया का रेशो मैंने निकाल लिया। यहाँ तक आपको दिक्कत हो रही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट रहा है, ठीक है। तो बात करूँ यहाँ से, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का रेशियो लेना है किसके साथ, बड़े त्रिभुज ABC के साथ, बड़े त्रिभुज ABC के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AD गुणा AE बटा AB गुणा AC। ये हमारा कंसेप्ट होता है, और आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। और ये मैंने आपको लिखवा रखा है कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यही कंसेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कंसेप्ट, संक्षेप बता देता हूँ कि मैंने एक त्रिभुज खींचा और इस त्रिभुज में के अंदर कोई सी भी एक भुजा खींच ली, तो वो भुजा क्या करेगी, उस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करेगी, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, छोटे त्रिभुज का एरिया का रेशो बताना है बड़े त्रिभुज के एरिया के साथ, ठीक है। और ध्यान रखना उन दोनों त्रिभुजों में एक एंगल जरूर कॉमन होगा, ठीक है। तो वहां से हम उन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। क्या आएगा, एरिया का रेशो क्या आएगा, कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड देखो, तो देखो इस त्रिभुज ADE में कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड है AD और AE, इनकी लेनी है आपको, गुणा लेनी है, ठीक है। और बड़े त्रिभुज ABC में देखो कॉमन एंगल के आजू बाजू क्या है, AB और AC, और इनकी गुणा लेनी है, ठीक है। तो एरिया का रेशो क्या आएगा, कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट कर देना, तो वो एरिया का रेशो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 से 1/2 कट गया, अब थीटा थीटा दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज पूछे और वहां से आपको कॉमन एंगल के केस में एरिया का रेशो पूछे, तो क्या करना है, उस कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड का गुना लेना है, गुणा करना है, बस यही होता है। उन दोनों एरिया के रेशो निकल जाएगा, उन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या हुआ कंसेप्ट में फिर से बता देता हूँ कि अगर एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज दे रखा है और कॉमन एंगल के केस में उन दोनों त्रिभुजों का एरिया का रेशो क्या आएगा,
कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुणा लेनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया आपका। तो अब समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद में हम लोग प्रीवियस भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। और ध्यान रखना है थीटा दोनों एंगल में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड हमारे पास एक ही है ना, मतलब इस पर आएगा नहीं पूरा एग्जांपल और ये कंसेप्ट। तो एग्जांपल लेते हैं, ये त्रिभुज एबीसी दे रखा है, उसमें मैंने डी ई एक भुजा खींची जो उस त्रिभुज को दो भागों में विभाजित कर रही है। एक छोटा त्रिभुज बना रही है, बड़ा त्रिभुज बना रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशो मैं मान लेता हूँ कितना, ये 4 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, आप लोग एरिया निकालो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, फिर क्वाड्रिलेटरल ऑफ डी ई सी बी का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनके एरिया का रेशो निकालना है। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरे को एरिया का रेशो निकालना है। ठीक है, एरिया का रेशो निकालना है ऐसे ही। और आप देखो कि एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक छोटा त्रिभुज ए डी बन रहा है, और दोनों त्रिभुजों में थीटा कॉमन एंगल है। तो क्या बताया था मैंने कंसेप्ट, उस कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुणा करनी है मेरे को, बस एरिया का रेशो निकालना है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ से त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का रेशो निकालना है एरिया ऑफ चतुर्भुज डी ई सी बी के साथ। तो ये तो मैं डायरेक्ट निकाल नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के साथ। सबसे पहले यही तो निकालोगे आप लोग, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एंगल क्या है, थीटा है। तो थीटा के आजू बाजू की साइड के गुणा लेना है। तो छोटे ट्रायंगल ए डी में थीटा के आजू बाजू है 7 और 4 है, तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। 4 गुणा 7 आ जाएगी ना, 4 गुणा 7। अब बड़े ट्रायंगल में देखो, अब बड़े ट्रायंगल ए बी सी में कॉमन एंगल है थीटा, तो थीटा के आजू बाजू कौन साइड कौन सी हो जाएगी, ये देखो 4 और 9 13 आ जाएगी, ए बी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, और ए सी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो 4 से कट गया 3 बार, तो ये कितना आ गया 7/49 आ गया, ये आ गया ना। तो देखो त्रिभुज ए डी का तो एरिया कितना आ गया 7 आ गया। अब मेरे को चतुर्भुज डी ई सी बी का एरिया निकालना है। तो चतुर्भुज डी ई सी बी का एरिया कैसे आएगा, अगर मैं इस बड़े त्रिभुज में से अगर इस छोटे त्रिभुज ए डी का एरिया घटा दूं, तो इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा नहीं आएगा, वो सॉरी इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा नहीं आएगा। तो देखो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी का एरिया 49 में से अगर मैं 7 घटा दूं, तो बिल्कुल इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 32 आ जाएगा। तो ये रेशो ये निकल के आएगा 7/32। तो मेरा उत्तर आ जाएगा 7/32 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना कि अगर एक त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज बना रखा है और वहाँ पे एक एंगल कॉमन दे रखा है, तो उन त्रिभुजों के एरिया का रेशो निकालना है। तो बिल्कुल ये वाला मैं कंसेप्ट लगाऊंगा, क्या कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की लेनी है मेरे को, गुणा लेनी है, बस ये सवाल आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो इस मैथड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में मेंस हो चाहे प्री हो भयंकर लेवल क्वेश्चन दे रखा है, तो वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक इसको नोट कर लो, अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट हो गया। अब देखना 3-4 क्वेश्चन करेंगे और सारे तगड़े लेवल क्वेश्चन है। इजी तो आप लोग कर ही लोगे, ये बता दिया मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से लेवल उनका अच्छा होगा। इजी क्वेश्चन ये आपको करा दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। ठीक है,
पर ये ध्यान रखना कि एक एंगल कॉमन जरूर होना चाहिए, तभी तो आप वो एरिया का फॉर्मूला लगा पाओगे। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 39। त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी पी क्यू पी आर पर स्थित है। भुजा एस टी पी आर पर लंबा है। यदि यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 320 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है, और पी आर दे रहेगा 28 सेंटीमीटर। देखो इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिया मैंने एग्जांपल के थ्रू, अब थोड़े से लेवल की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे सारे ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीडी में थोड़ा इजी आ जाता है, मेंस में तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। पी टी रेशो टी आर दे रखा है 2:5। तो एस टी की लंबाई निकालनी है। ये क्वेश्चन है मेरा, बड़ी लैंग्वेज देके आपको डरना नहीं है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आपको स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लें। तो ये मैंने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। ये त्रिभुज पी क्यू आर मैंने बना लिया, ठीक है। अब बोला इसमें एस और टी दो बिंदु कर्म से पी क्यू पर एक बिंदु दे रखा है, एस दे रखा है, और पी आर पर एक बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, टी दे रखा है पी आर पर। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाना। और तथा भुजा एस टी भुजा पी आर पर लंबा है, और ये भुजा एस टी है ना, ये भुजा पी आर पर लंबा है, ये भुजा एस टी, ये भुजा पी आर पर लंबा है, तो ये एस टी लंबा, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। अर्थात ये एंगल कितने का आएगा, ये एंगल 90 डिग्री का आएगा, यही बोला है क्वेश्चन, ठीक है। और बोला यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 320 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, मेरे को ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है 320 वर्ग सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और बोला कि पी आर 28 सेंटीमीटर है, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है मेरे को 28 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है मेरे को 28 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और क्यू एस दे रखा है 9 यूनिट दे रखा है, और पी एस दे रखा है 7 यूनिट दे रखा है। एग्जैक्ट थोड़ी ना, ये तो रेशो में, ठीक है। और पी टी कितना दे रखा है, पी टी दे रखा है मेरे को 2 यूनिट दे रखा है, और टी आर कितना दे रखा है, टी आर दे रखा है मेरे को 5 यूनिट दे रखा है। और ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। देखो ये 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट, टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल आ जाएगी 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं 2 यूनिट की निकालो तो कितनी आएगी, 4 गुना है तो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 5 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 4 गुना करूंगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तभी तो देखो इनका योग कितना आ रहा है, 28 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये कितनी आ गई, ये आ गई 20 सेंटीमीटर। तभी तो देखो इन दोनों का सम 28 सेंटीमीटर हो रहा है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो ये तो जहाँ तक क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ से मैंने निकाल ली। मेरे को क्या निकालना है सवाल में, तो अगर आप ध्यान से देखो
तो मुझे एस टी की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? एस टी की। ये वाली लेंथ निकालनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ये वाली लेंथ निकालनी है मुझे। अब इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूँ? तो देखो इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको दिमाग। कैसे? तो आप लोग ध्यान से देखो, एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना रखा है। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक त्रिभुज तो पी एस टी बन रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है। दो छोटे बड़े दो त्रिभुज बन रहे हैं ना भाई, ये इस भुजा को खींच के छोटे बड़े दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, और इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा एंगल कॉमन है? यही तो एंगल कॉमन है। इसको मान लेता हूँ मैं थीटा, यही तो है भाई। ये एंगल तो कॉमन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों त्रिभुजों में यही तो एंगल है कॉमन, थीटा दे रखा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ। बस अब क्या करना है? तो देखो मेरे को त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया दे रखा है 320 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे बड़े त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया दे रखा है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगी एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस टी का रेशो लेना है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का, तो क्या आ जाएगा? इस कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुणाई तो लेनी है मेरे को। ठीक है, यही तो करना है मुझे। ठीक है, एरिया निकालना है, तो यहाँ से मेरे को रेशो कितना दे रखा था? 2:5 दे रखा है ये। ठीक है, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट पे कैलकुलेशन करूंगा नहीं, ये तो एग्जैक्ट है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 2:5 दे रखा है ना यहाँ से। तो क्या करूंगा, कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड गुणा करूंगा, तो कितना आएगा? 7 × 2 आएगा। और त्रिभुज पी क्यू आर में इस कॉमन एंगल के आजू बाजू साइड कितनी है? यहाँ कितनी है? 16 है, 9 और 7 16। और यह कितनी है? यह 5 और 2 कितनी है? 7 है। तो ये आ गया मेरे यहाँ से। ठीक है, ये मेरे एरिया का रेशो आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो 7 से 7 काट दूंगा, 2/16 कितना होगा? 1/8 होगा। और देखो मेरे को त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया दे रहेगा 320 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया दे रहेगा 320 सेंटीमीटर, कितने गुना दे रखा है? 40 गुना दे रखा है। तो दो की सॉरी एक की अगर 40 गुना करूंगा तो कितना आएगा? ऐसे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरा? एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस टी का एरिया आ गया। कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आपको दिक्कत हो गई इसमें। ठीक है, अब देखो मैंने त्रिभुज पी एस टी का ही एरिया क्यों निकाला, क्योंकि देखो एस टी जो दे रखा है ना, इसी त्रिभुज के अंदर आ रहा है ना, तो अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकाल पाऊंगा तो ये एक्स इजीली निकाल पाऊंगा। कैसे? अब आप ध्यान से देखो कि पी टी एस क्या है? एक 90 डिग्री है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। अब मैंने समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज की भुजा रही है ना एस टी, तो अगर मैं समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लूंगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू इजीली निकाल पाऊंगा। तो देखो ये पी एस टी क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज ही दे रखा है, इसका एरिया मैंने निकाल लिया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्या एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन सी है? ये भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और दूसरी भुजा क्या दे रखी है? दूसरी भुजा एक्स दे रखी है। भाई 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये दोनों ही तो है, दूसरी क्या दे रखी है? एक्स दे रखी है। ये एरिया कितना दे रखा है मेरे को? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो एक्स कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। 8 से जाएगा 5 बार, एक्स कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? एक्स की वैल्यू 10। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो कितना बेहतरीन सवाल था। इसमें दो दो कंसेप्ट आपको मर्ज करके दे दिए, इजी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। मेरे को देखना है कि भाई एक्स समकोण त्रिभुज पी टी एस मारा है, तो मैं क्या करूंगा, इस समकोण त्रिभुज पी टी एस की एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड मुझे पता करना है। तो अगर मैं इसका एरिया पता कर लूँ तो इजीली आ जाएगा। तो एरिया कैसे करूंगा? ऐसे दोनों के एरिया का रेशियो निकालूंगा, क्योंकि देखो बड़े त्रिभुज का एरिया दे रखा है मेरे को 320 सेंटीमीटर, तो छोटे त्रिभुज का एरिया तो निकालना है मेरे को। तो ये बिल्कुल ये कंसेप्ट लगाऊंगा तो इजीली आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो 3 क्वेश्चन हो रहा है बैंकर लेवल के, वो खत्म करने के बाद में ये टाइप खत्म हो जाएगा। देखो जो चीज चाहिए ना, बस आप उसी पे फोकस किया करो, फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40।
छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, ठीक है, मतलब इसी कंसेप्ट के, और तीनों क्वेश्चन मेंस लेवल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मेंस में आते हैं। तो बिल्कुल एक इजी सा लेवल कराऊंगा, फिर उससे लेवल बढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल एग्जाम में ये चित्र आपको बना बनाया आएगा। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि सर चित्र कैसे बनाएंगे, तो ये चित्र आपको एग्जाम में बना बनाया आएगा। और मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, और बिल्कुल इसके ऑप्शन दिखाना चाहूंगा, तो आप इसको ट्राई करो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और आपने देखा भी होगा कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ बुझाव के बारे में दे रखा, और बाकी सवाल मेरे को कुछ दे ही नहीं रखा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखो। आप त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना रखे हैं। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 भुजा देके कितने सारे त्रिभुज बना दिए, 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बना दिए, तो कितने ही त्रिभुज बना दे, कंसेप्ट वही लगेगा, बस आपको तो कॉमन एंगल पकड़ना है, ठीक है, बाकी क्या करना है वही कंसेप्ट लगेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखो, इस चित्र में 3 त्रिभुज दे रखे हैं। कौन कौन से त्रिभुज दे रखे हैं, 3। तो मैं एक बार तीनों त्रिभुजों को बता देता हूँ, ठीक है। और देखो तीनों त्रिभुज कौन कौन से दे रखा है, एक तो दे रखा है त्रिभुज APR दे रखा है, और दे रखा है त्रिभुज AQS दे रखा है, त्रिभुज AQS दे रखा है, और एक त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज ABC दे रखा है, यही दे रखा है ना। ये देखो इस चित्र में 3 त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज APR दे रखा है, त्रिभुज AQS दे रखा है, एक त्रिभुज ABC दे रखा है, यही दे रखा है ना। और ध्यान से देखो कि इन तीनों चित्र में, इन तीनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल कॉमन एंगल दे रखा है, इसको मान लेता हूं मैं थीटा। बिल्कुल यही एंगल है जो इन तीनों त्रिभुजों में कॉमन दे रखा है, ठीक है। तो कंसेप्ट तो वही तो बन गया भाई, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना रखा है और एक एंगल कॉमन दे रखा है, तो यार एरिया का रेशियो निकालना था, एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, वही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ से त्रिभुज APR और त्रिभुज AQS का एरिया कितना आएगा, तो देखो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, त्रिभुज APR और त्रिभुज AQS का एरिया कितना आएगा। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल अलग अलग चित्र बना के दिखाऊंगा। मैं चाहता तो इसी में मर्ज करके करवा देता, बट मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन देख के आप लोग स्किप करने की सोचते हो, बट आज के बाद में नहीं करोगे। ये 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, 8 दे रखी है, और ये एंगल कॉमन हो ही गया इन दोनों त्रिभुजों में। देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये एंगल कॉमन है ना, तो यही तो दे रखा है, बस यहाँ पे ये एक लाइन बना के 3 त्रिभुज बना दिए, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा ना। तो बात करूँ यहाँ से त्रिभुज APR और त्रिभुज AQS का एरिया का रेशो कितना आएगा, तो क्या करना है, तो त्रिभुज APR का एरिया कितना आएगा, तो देखो इस कॉमन एंगल के आजू बाजू कितने हैं, 5 और 6 है, तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 6 कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। और AQS का कितना आ जाएगा, इसका रेशो लेना है AQS का, तो AQS का एरिया क्या आ जाएगा, तो इस AQS में इस थीटा के आजू बाजू साइड देखो क्या क्या है, A से Q की दूरी कितनी है, 10 है, और यहाँ से A से H की दूरी कितनी है, 14 है, तो 10 गुना 14 नहीं आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा यहाँ से 10 गुना 14, ये लिख देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या किया गया, अब त्रिभुज ABC के एरिया निकालना है भाई, इसी त्रिभुज को क्या कर दिया इसने, इसी त्रिभुज को एक ऐसे बढ़ा के एक नया त्रिभुज और बना दिया, कौन सा, ABC बना दिया। कितना आ गया, इस ABC की लेंथ कितनी दे रखी है, ये 4 दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, तो क्या करना है, देखो इस कॉमन एंगल इसमें थीटा दे रखा, तो इसके आजू बाजू AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 5 10 4 14 दे रखी है, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 से 14 15 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 14 गुणा 15 आ जाएगा। ये निकल गया एरिया का रेशियो यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ से, बस यही तो करना था मुझे।
कुछ नहीं करना था, कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुणा लेनी है बस। ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना रखा है और एक एंगल कॉमन दे रखा है, तो यही तो कंसेप्ट लगाऊंगा यहाँ से। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो ये 5 से जा रहा है ना, 5 चक्का 30 और 5 दूनी 10 28, और ये कितना आएगा 5 के 15 34 42, 2 से भी जा रहा है 3 बार, अरे 14 बार 21 बार। ठीक है, तो ये मैंने इनका रेशियो निकाल लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो मुझे तो क्या करना है, अभी भी यहाँ से मेरा सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मुझे को तो ये एग्जैक्ट दे रखी है ना भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, चतुर्भुज पी क्यू एस आर का एरिया निकालना है। तो अब क्या करूँगा, तो अब आप लोग ध्यान से देखो, इस बड़े त्रिभुज एबीसी का एरिया आप लोग निकाल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू में। ठीक है, कैसे? तो देखो ये बड़े त्रिभुज एबीसी यही दे रखा है ना, बड़े त्रिभुज एबीसी में ये भुजा कितनी दे रखी है, 5 5 10 4 14 दे रखी है, ये भुजा 14 दे रखी है। और बीसी कितना दे रखी है, बीसी 13 दे रखी है। और ये भुजा कितनी दे रखी है, 8 से 14 15 दे रखी है। तो ये देखो बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है ना, तो बिल्कुल इस त्रिभुज का एरिया तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। किससे? हेरोन फॉर्मूले से लगा सकते हो भाई। किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों साइड दे रखी है, तो उस त्रिभुज का एरिया निकालना, तो क्या करूंगा, हेरोन फॉर्मूले से आप लोग इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो ये जब त्रिभुज आया था ना, जब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था इसका एरिया कि अगर किसी भी त्रिभुज की साइड 13 14 15 दे रखी है, तो आप लोग चाहो तो हेरोन फॉर्मूला लगा के देख लेना, इस त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर उसका आएगा, 84 आएगा। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखना है कि 13 14 15 का एरिया कितना आता है, 84 सेंटीमीटर। एक इसी प्रकार है 10 16 21, शायद यही है, इसका एरिया कितना आता है, इसका एरिया भी 84 आता है। तो ये दोनों त्रिभुज है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी त्रिभुज की 3 साइड दे रखी है 13 14 15, तो उसका आप एरिया हेरोन फॉर्मूला से निकाल के देखना, 84 आएगा। तो मेरे को त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आ गया, 84 आ गया। तो 21 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 84 आ गई। कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक है, तो देखो मेरे को तो क्या निकालना था, मेरे को तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, इस चतुर्भुज का एरिया कैसे आएगा, अगर मैं त्रिभुज ए क्यू एस के एरिया में से त्रिभुज ए पी आर का एरिया घटा दूं, तो इस चतुर्भुज का एरिया जाएगा। अगर इस त्रिभुज के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया घटा दूं, तो बिल्कुल इस चतुर्भुज का एरिया जाएगा। तो 14 में से 13 गया तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 यूनिट आएगा। इसका मतलब मैं समझ गया कि जो भी उत्तर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो देखो 11 का मल्टीपल ये दोनों तो है नहीं, बिल्कुल ये दोनों है, कितने 5 3 8 और 8 0, डिफरेंस 0 आ रहा है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, अभी किसकी वैल्यू 84 की 4 गुना, तो यहाँ भी 11 की वैल्यू 11 यूनिट की 4 गुना आएगी, तो कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरे का, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो आप लोग कितना इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, अगर ए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है, एरिया का रेशियो निकालना, तो क्या करूंगा, कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुना ले लूंगा। बस आपको देखना है कि कॉमन एंगल बन खा रहा है। ठीक है, तो नोट कर लो, 2 क्वेश्चन बचे, दोनों भयंकर लेवल के हैं। उसके बाद में कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तो इसको नोट कर लो आप। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं देख रहा हूँ कि टाइम बहुत हो गया, बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक आज कर लेते हैं, कल इसका कर लेंगे, फिर हम लोग नया कंसेप्ट शुरू करेंगे कल की क्लास में। तो ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, इतना ही आसान और इतना धीरे धीरे आपको कोई समझाएगा नहीं। देखो ज्योमेट्री करनी है तो पुरानी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला लग रहा है 1/2 गुना, दोनों साइड की गुना गुना उनके बीच के एंगल का साइन तो लग रहा है, तो बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए ना। मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके भी बताया था, अगर आपको ध्यान होता हो। ठीक है, साइन रूल में बताया था ये फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ए बी रेशो बी एफ दे रहेगा कितना, 4:1। ए ई रेशो ई सी 2:5, और बी डी रेशो डी सी
2:3 ये दिख रहा है कि मैं देख लेता हूँ एक बार आपको। ठीक है, यदि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो। तब ये क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको इसका ऑप्शन दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसका चित्र बना देता हूँ ताकि आप लोग इसको खुद से ट्राई करें। ब्लैक पेन इस्तेमाल कर लेते हैं आज। ये चित्र बिल्कुल एग्जाम में बना बनाया आएगा। अब आप लोग करो, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया, सॉल्व करने की कोशिश करो। और इम्पोर्टेंट सवाल है, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर 100 स्टूडेंट में से ना मुश्किल से 10 से 11 स्टूडेंट ही कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हो अगर आप लोग उन 10 से 11 स्टूडेंट में आ गए तो आप लोग देखना कि उन स्टूडेंट से कितना आगे निकल जाएंगे जो इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, बिल्कुल समझने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत नहीं आती, ये टाइम टेकिंग सवाल है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बट आते हैं एग्जाम में भाई, मेन सा क्वेश्चन है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी मेन सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है और बिल्कुल प्रॉपर मेन सा क्वेश्चन है भाई, फ्री में क्वेश्चन आएगा नहीं। आधे स्टूडेंट तो इसको देख के स्किप कर देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आप जानते हो आजकल ये क्वेश्चन छोड़ना भी कितना बड़ा गुनाह हो गया है। क्योंकि अगर मैथ में आप लोग ये गलती करोगे, जहाँ पे रीजनिंग और मैथ में सारे स्टूडेंट 90% प्लस स्कोर करते हैं ना, अगर वहाँ पे आप लोग गलती करोगे तो फिर आपका कोई चांस नहीं रह जाता। इंग्लिश जीएस का ठीक है, वहाँ पे अगर गलती करोगे तो ठीक है, आप भुगतान कर सकते हो। बट मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, उसमें आपको कम से कम 90% तो आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी जनरल में हो ना तो बिल्कुल आपको 90% प्लस बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे आपको। तो आप सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है, ए बी रेशो बी एफ दे रखा है 4:1। ए बी दे रखा है, देखो ये टोटल ए बी दे रखा है 4 दे रखा है, और बी एफ कितना दे रखा है, बी एफ दे रखा है मेरे को 1 यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ए बी टोटल 4 है, ये 1 यूनिट दे दिया तो बचा कितना, ये 3 यूनिट बचा। और ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है मेरे को 2 यूनिट दे रखा है। और ई सी कितना दे रखा है, ई सी दे रखा है मेरे को 5 यूनिट दे रखा है। और बी डी रेशो डी सी कितना दे रखा है, 2 यूनिट। तो बी डी कितना दे रखा है, 2 यूनिट, और डी सी 3 यूनिट दे रखा है। और डी ई एफ का क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को, ए डी ई एफ का क्षेत्र दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब मुझे त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। ठीक है, अब तक जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैंने किया है। अब आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या कर रखा है, मेरे को यहाँ पे 4 त्रिभुज बना रखा है। ठीक है, 4 के 5 त्रिभुज बना रखा है। अगर आपने ध्यान से देखा तो 1 2 3 4 अगर बना, और मेरे को यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ का एरिया दे रखा है। तो यहाँ से मैं त्रिभुज डी ई एफ का एरिया कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे को त्रिभुज डी एफ का एरिया दे रखा है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से त्रिभुज डी ई एफ का एरिया कैसे निकालूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखो त्रिभुज डी ई एफ का एरिया कैसे आएगा। अगर मैं इन बड़े त्रिभुज में से अगर इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया घटा दूँ तो बिल्कुल इस त्रिभुज का एरिया बच जाएगा। अगर बड़े त्रिभुज के एरिया में से मैं इन तीनों त्रिभुज का एरिया घटा दूँ तो इस त्रिभुज डी ई एफ का एरिया आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो आप सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करना है मेरे को, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो पहले इन त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा मेरे को, इन 3 छोटे छोटे त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल निकालने की कोशिश करता है यहाँ से।
तो कितना आएगा? तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ से अगर मैं त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालूं, एरिया का रेशियो निकालूं, तो कैसे आएगा भाई? यही तो दे रखा है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे मेरे को त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालूंगा, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? तो मैं बात करूं यहाँ से, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई, ये त्रिभुज ए एफ ई लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये एक त्रिभुज, पहला त्रिभुज मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि मेरे को ये ना लिखना पड़े, इसमें भी टाइम जा रहा है ना। तो त्रिभुज, फर्स्ट त्रिभुज का एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ? त्रिभुज ए बी सी के साथ, यही करना है। तो कितना आएगा यहाँ से? तो ध्यान से देखो, यही तो चीज दे रखी है यहाँ पे, ये त्रिभुज क्या दे रखा है? ए बी सी, और ये दे रखा है मेरे को एफ ई, ठीक है। ये 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, ये त्रिभुज ए एफ ई का, इसको पहला त्रिभुज माना, तो पहले त्रिभुज का एरिया निकालना बड़े त्रिभुज एबीसी के साथ। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल कौन सा है? कॉमन एंगल यही तो है, यही तो है। इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल कौन सा है? यही तो है, यही तो है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल, ठीक है। तो क्या करना है, इन कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड गुणाई तो लेनी है। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ से। और ये कितना है? 3 1 4, और कितना 5 2 7, तो कितना आ जाएगा? 7 4 28 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 3/14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले त्रिभुज और बड़े त्रिभुज एबीसी का एरिया का रेशो मैंने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं इस त्रिभुज के एरिया का एरिया निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा? तो देखो यही तो दे रखा है, बार बार मेरे को चित्र बना के बताना पड़ रहा है। मेरे को निकालना है, इसको मैं दूसरा त्रिभुज मान लेता हूँ, सेकंड त्रिभुज। तो इस दूसरे त्रिभुज का एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ? त्रिभुज एबीसी के साथ निकालना है। तो क्या आएगा? त्रिभुज एबीसी के साथ निकालना है, तो क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, यही तो चीज दे रखी है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, और ये त्रिभुज एफ डी दे रखा है, ये तो दे रखा है, ये 1 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, और ये 3 और ये 3। यही तो करना है मेरे को। त्रिभुज बी एफ डी, अतः इसको मैं दूसरा सेकंड त्रिभुज मान लेता हूँ। दूसरे त्रिभुज का एरिया का रेशियो निकालना है त्रिभुज एबीसी के साथ। अब आप ध्यान से देखो, क्या करना है मेरे को? कॉमन एंगल ढूंढना है सबसे पहले। तो इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल इस बार ये वाला बनेगा, यही चीज देखने की थी, इस बार ये वाला बनेगा। अगर आपको ध्यान से देखा हो तो भाई, इन दोनों त्रिभुजों में तो ये वाला कॉमन एंगल बना था। अब मैं बात करूँ त्रिभुज बी एफ डी और त्रिभुज एबीसी में, ये वाला एंगल कॉमन बनेगा इसमें इस बार, ठीक है। इन दोनों में ये वाला एंगल कॉमन बनेगा ना। तो क्या करना है मुझे? कॉमन एंगल का आजू बाजू की साइड गुणाई तो लेनी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 1 2 आ जाएगा, और ए बी सी कितना आएगा? यहाँ से 3 और 1 4, और 3 2 5, 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। देखो मेरे को इन तीनों त्रिभुजों का एरिया निकालना है, तभी तो मैं माइनस कर पाऊंगा, तभी तो इस त्रिभुज डी ई एफ का एरिया निकलेगा मेरे को। तो मुझे तो इन तीनों त्रिभुजों का एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप लोग देखो, ऐसे ही कर सकते हो। ऐसे त्रिभुज सीई डी का एरिया निकालना है एबीसी के साथ। तो मैं आप लिख देता हूँ, इसको मैं तीसरे नंबर का त्रिभुज मान लेता हूँ। तो इस तीसरे नंबर का त्रिभुज का एरिया का रेशियो निकालना है त्रिभुज एरिया के, त्रिभुज एबीसी के एरिया के साथ। यही तो था। तो क्या आएगा? तो देखो, अब इन दोनों में ये वाला एंगल कॉमन होगा, ये वाला एंगल कॉमन होगा ना, ये वाला। तो बस इसके आजू बाजू की साइड की गुणाई तो लेनी है मेरे को। तो कितना आएगा? ऐसे 5 दिया 15 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 5 2 7 है, और 3 2 5, 7 गुना 5 कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 3 5 3 15, 5 7 35। तो यहाँ से मैंने इन तीनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो निकाल लिया बड़े त्रिभुज एबीसी के साथ। क्यों निकाला? क्योंकि मुझे इन तीनों त्रिभुजों का एरिया निकालना था। इन तीनों त्रिभुजों का एरिया बड़े त्रिभुज में से घटा दूंगा, तभी तो इस त्रिभुज का एरिया निकल के आएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को हर एक त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ा यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आ गया यहाँ से। तो अब ध्यान से देखो, तो त्रिभुज एपीडी का एरिया दे रखा है मेरे को 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? अगर बड़े त्रिभुज के एरिया में से अगर तीनों त्रिभुज के एरिया घटा दूंगा, तो बिल्कुल त्रिभुज एफडी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो देखो त्रिभुज ए बी सी तो एक ही तो है ना, ये त्रिभुज ए बी सी एक ही तो है, ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी एक ही है। चाहे त्रिभुज ए बी सी बोलो, चाहे बी सी ए बोलो, तो ये त्रिभुज तो एक ही है ना मेरे पास।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी का एरिया दे रखा है 14, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का एरिया 10 यूनिट दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का एरिया 7 यूनिट दे रखा है। तो ये त्रिभुज एबीसी तो एक ही है ना, तो एरिया भी तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 14 यूनिट दे रखा है, यहाँ पे 10 यूनिट दे रखा है, यहाँ पे 7 यूनिट दे रखा है, तो ये तो गलत बात है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये तो गलत बात है ना भाई, ये एरिया तो सेम होना चाहिए क्योंकि एक ही तो त्रिभुज है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो इस त्रिभुज का एरिया मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम कैसे बनाऊंगा, तो देखो वहाँ पे 14 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों से कटने वाला छोटा से छोटा नंबर कितना होगा, यहाँ से 70 हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, 14 को 70 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लेता हूँ, ये 5 से गुणा कर ले। अब 10 को 70 बनाने के लिए 7 से गुणा कर लेता हूँ। भाई एरिया 70 बना लेता हूँ त्रिभुज एबीसी का, यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगी। तो अब मेरा एरिया कितना आ जाएगा, तो अब आ जाएगा मेरा एरिया आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखो अब मैंने त्रिभुज एबीसी का एरिया सब जगह सेम बना लिया। अब मुझे त्रिभुज डीईएफ का एरिया निकालना, तो क्या करूँगा, कैसे आएगा, अगर मैं त्रिभुज एबीसी के एरिया में से अगर मैं इन तीनों त्रिभुज का एरिया घटा दूँ तो बिल्कुल त्रिभुज डीईएफ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया दे रखा है 70, और इन तीनों त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, 30, और 7 37, और 15 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 37 और 15 बिल्कुल 52 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 52, और 70 में से 52 घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा त्रिभुज डीईएफ का एरिया कितना आ गया, मेरा 18 आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो मेरे को त्रिभुज डीईएफ का एरिया कितना दे रखा है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, कितने गुना, 8 गुना दे रखी है। अब मेरे को त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है। त्रिभुज एबीसी का एरिया है 70, देखो 70 आ रहा है ना, तो 70 की अगर मैं, तो 70 की 8 गुना करूँगा तो कितना आएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा उत्तर आ जाएगा यहाँ से। एक बार ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व करोगे। तो देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मेरे को त्रिभुज डीईएफ का एरिया दे रहेगा 144 सेंटीमीटर, तो मुझे त्रिभुज डीईएफ का एरिया निकालना, तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं ये बड़े त्रिभुज के एरिया में से अगर मैं इन तीनों त्रिभुज का एरिया घटा दूंगा तो त्रिभुज डीईएफ का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ से देखो त्रिभुज एबीसी का एरिया निकाल लिया 70, उसमें से तीनों त्रिभुज का एरिया घटा दूंगा तो मेरा डीएफ का एरिया आ गया 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू सवाल में 144 दे रखी है, तो 70 यूनिट दे रखी है त्रिभुज एबीसी की वैल्यू, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 गुना 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग ऐसे सवालों को फिर ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन बचा है हाई लेवल मेंस का, वो कल की क्लास में खत्म करेंगे, उसके बाद में आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल का क्वेश्चन समझने से पहले आज की ये क्लास बिल्कुल रिपीट करके आना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन।